हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज ये हमारा प्रोजेक्ट का लास्ट डे है। यहाँ पे आज हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लीजिए, अदरवाइज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों की जिसके आप मैंने पहले बैकएंड को सेटअप किया, बैकएंड को सेटअप करने के बाद मैं फिर फ्रंट एंड पे आया, ठीक है। तो चलिए एक लुक देख लेते हैं हमारे एंगुलर का जो अभी तक हमने काम किया है। बैकएंड तो डन हो गया है। यहाँ फ्रंट एंड पे हमने बनाया था एक छोटा सा डिज़ाइन जहाँ पे लिखा है शो बुक ऐड बुक, और देखो यूआरएल पे प्रॉपरली दिख रहा है। तो यहाँ पर एडमिन यूजर इन सारी चीज़ों को यहाँ बना, लास्ट में लिखा है डेवलप्ड बाई टेस्टी कोडीज, ठीक है। और यहाँ पे बहुत प्रॉपरली दिख रहा है एंगुलर टोल बुक स्टोर यूजिंग मीन स्टैक, और यहाँ पर हमारा बेस्ट तरीके से दिख रहा है ऐड बुक, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, जैसे कि मैंने बोला ना, जिसको इंग्लिश समझ में आती है वो पढ़ के समझ सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन ऐड कंपोनेंट। ऐड कंपोनेंट पे हम वर्क करना स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इन सारी चीज़ों को हमने बना के रखा है, तो ये सारी चीज़ अननेसेसरी, इनको अभी रिमूव कर दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में हमने अपनी पूरी डिज़ाइन करके रखी है। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ऐड बुक कंपोनेंट, ठीक है, इसको भी रिमूव करता हूँ, स्टाइल को, एचटीएमएल को, और सर्विस को रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले टीएस पार्ट पे आते हैं। और जो भी कोडिंग करना है हमको सबसे पहले टीएस पार्ट पे करेंगे, क्योंकि टीएस पार्ट पे करने से क्या होता है कि एरर नहीं आता। नहीं तो एचटीएमएल पे कर देते हैं, मेथड पहले लिख देते हैं, इन सारी चीज़ कर देते हैं ना, तो फिर एरर जनरेट होता है, थोड़ा इरिटेशन फील होता है। और एंगुलर का एरर जान लो कि इरिटेट कर देता है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको एरर दिखेगा भी नहीं और एरर रहेगा, डेटा आएगा ही नहीं सर्वर पे। तो इस तरह के केस हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे हम अपने जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, कंपोनेंट्स हैं, पैकेजेस हैं, उनको इंपोर्ट कर लेते हैं और इंजेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्म बिल्डर को इंजेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम फॉर्म बिल्डर दिए, और फॉर्म बिल्डर देखो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर हम सर्विसेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सर्विसेज पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम इंपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो राउटर को पहले इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, इस चीज़ को मतलब एकदम डीप में बताने का कोई मतलब वही नहीं बनता है, कि फंडा ही नहीं है कि एकदम बेसिक एक एक चीज़ बताऊं। तो ये सारी चीज़ मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे ये सब किस लिए होता है। एनजी जोन, राउटर, फॉर्म बिल्डर। इन केस अगर आप एकदम एकदम प्योर बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ट्यूटोरियल फॉलो करिए। इन केस अगर तब भी आपको समझ नहीं आता, आप ट्यूटोरियल फॉलो कर चुके, तो आप हमें बताएं, हम एक एक चीज़ पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया करेंगे, और प्योर हिंदी में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि राउटर क्या काम करता है, एनजी जोन क्या काम करता है, फॉर्म बिल्डर क्या काम करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं अपने सर्विसेज को। तो सर्विसेज यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रट सर्विस नाम से है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट कीवर्ड के साथ आप जो भी नेम लेते हैं उस नेम से आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं लेता हूँ क्रड एपीआई, ठीक है, क्योंकि क्रड एपीआई है, और यहाँ पे क्रड सर्विसेज को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने इंजेक्ट किया है अपने प्रोजेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे सबसे पहले डेटा को सब्सक्राइब करेंगे, डेटा को रेंडर कराएंगे, इन सारी चीज़ों पे वो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऐड बुक है, तो ऐड मतलब क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, बुक्स नाम का एक फॉर्म ग्रुप बनाऊँगा। पहले ऊपर डिफाइन कर देता हूँ बुक फॉर्म का, बुक फॉर्म कोलन फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अब इस बुक फॉर्म में हम सारी चीज़ को ग्रुपिंग करेंगे, जितने भी हमारे डेटा हैं उन सारे डेटा को हम ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिस डॉट बुक फॉर्म इज इक्वल दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, और कर स्मॉल ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम सारे चीज़ को ग्रुपिंग करेंगे, जैसे नेम हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्योंकि यही 3 डेटा रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो नेम लिया, नेम पे नेम का एक एरे बनाया, एरे भी ब्लैंक रखा हूँ। सेम एज दिस हमारा प्राइस बनाया, प्राइस को भी एक एरे दूंगा,
और एरे ब्लैंक रखूँगा और डिस्क्रिप्शन को भी एक एरे बनाऊँगा, एरे को ब्लैंक रखूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब मैं एडिट वाले केस में वर्क करूँगा तो भी सेम इसी तरीके से करूँगा। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कॉपी पेस्ट कर दूँ, क्योंकि टाइम बचेगा उससे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यूज़ होगी वहाँ पे एडिट पे, अपडेट पे। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, आप यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे उसको क्लियरली अपने टीएस फाइल से मिला लेना, मॉडल से अपने मिला लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को ग्रुपिंग कर चुके हैं। अब डायरेक्ट ऑन सबमिट मेथड फायर करेंगे। ऑन सबमिट मेथड पे क्या होगा कि डेटा को डायरेक्ट पोस्ट करेगा सर्वर पे। सर्वर पे पोस्ट करने का इन द सेंस कि यहाँ पे डायरेक्टली हम CRUD सर्विस के थ्रू क्या करेंगे, CRUD सर्विस में हमारा मेथड डिफाइन ही है, तो डायरेक्टली हम डेटा को वहाँ पे ऑब्जर्व किए, यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसको एनी टाइप का आप बना लेना, जैसे कि कोई बाद में एरर ना आए। और यहाँ पे जो जो भी चीज़ मैं करूँगा उन सारी चीज़ को टाइम के थ्रू रहेगा। तो अगर आप एक्सपर्टीज होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर टाइम के थ्रू आप वीडियो को देख सकते हैं। this.crudapi.addbook पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बुक फॉर्म। बुक फॉर्म का क्या है, हमारे पास बुक फॉर्म है, बुक फॉर्म के अंदर हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो बुक फॉर्म डॉट वैल्यू, जो भी हमारा बुक फॉर्म बनेगा उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करूँगा उसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब कर लूँगा। सब्सक्राइब आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स में मैं डेटा ले रहा हूँ इसे, और यहाँ पर एरो बैक फंक्शन यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ कंसोल करा लूँगा डेटा एडिट सक्सेसफुली। अभी ऊपर एक और वेरिएबल बनाऊँगा जहाँ पे मैं अपने रिस्पॉन्स वाले डेटा को पास कर सकूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ये एक्चुअली ng ऑन इनिट पे नहीं, ये ng ऑन इनिट के बाहर मेथड लिखा जाता है। एक्चुअली गलती से मैं लिख दिया, इसलिए एरर दे रहा था। अब देखो एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग डेटा एडिट सक्सेसफुली लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटा एडेड सक्सेसफुल, ठीक है। आप जो भी मैसेज पास कराना चाहो, आप चाहो तो यहाँ पे अलर्ट दे सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अलर्ट रहता है तो हमारा डायरेक्टली विंडो पे हिट करता है, कंसोल हमारा कंसोल पे ही दिखेगा। तो आपको जैसा बेटर पड़े, मैं ज़्यादातर कंसोल के साथ वर्क करता हूँ, तो इस वजह से मैं कंसोल कर दे रहा हूँ। और पिछले मैंने प्रोजेक्ट में अलर्ट के साथ वर्क किया था, तो आप लोग भी अलर्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ng जोन कॉल करेंगे। ng जोन के साथ हमारा क्या होता है, डॉट रन वर्क करता है। बेसिकली ये यूज़ होता है पर्टिकुलर किसी URL को हिट कराने के लिए, URL पे टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे ng जोन डॉट रन और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे एरो बैक फंक्शन है, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं अपने नेविगेट URL को, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट राउट, वन सेकेंड, एक काम करते हैं, ये नेविगेट बाय URL पैरेंथेसिस के अंदर देखो, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे URL पास कर सकते हैं, जो URL आपने राउटिंग में डिफ़ाइन किया होगा। क्योंकि जैसे ही हमारा डेटा ऐड होगा, वैसे ही इस वाले पे हमें ले जाकर रिडायरेक्ट कर देगा। ये नहीं कि सेम पेज पे रहेगा, डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, वो जहाँ पे डेटा हमारा सारा सेव हो रहा है दिख रहा है, ठीक है। तो इस एरर क्यों है, एक सेकेंड, एरर पहले एरर वाले को लिख देता हूँ कोड, ठीक है। एरर को पैरेंथेसिस के अंदर करना, एरर को हमारे ब्रैकेट के अंदर कर देना। ये 1 सेकेंड, नेविगेट बाय URL भी एरर दे रहा है, किस लिए, बहुत छोटे छोटे एरर होते हैं, ठीक है। अगर आप पेशेंस से करेंगे तो ये एरर्स आते नहीं हैं एक्चुअली। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ तो एरर है। 1 सेकेंड, कंसोल पहले लॉग लिख लेते हैं एरर को। ये तो मान लो एनी टाइप का कर दोगे दूर हो जाएगा। नेविगेट बाय URL, यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग है, 1 सेकेंड देखने दो। नेविगेट बाय URL डज नॉट टाइप ऑफ एड बुक कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पर राउटर, ठीक है, राउटर सही है। अब एक्चुअली राउटर मैंने मिस कर दिया था, दिस डॉट राउटर मैंने शायद बोला भी था लेकिन लिखा नहीं था।
दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाई URL, और बुक लिस्ट पे मैं रिडायरेक्ट कर दिया लिंक को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने TS का कोड अपना पूरा का पूरा डन कर लिया, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। डेटा ऐड करना है, डेटा को सब्सक्राइब कर देना। अब इसके HTML पे आते हैं। यहाँ एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म को अपने अकॉर्डिंगली आप लिखना, क्योंकि HTML चीज़ें हैं, HTML चीज़ों को बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारा कोड अपने तरीके से लिख रहा हूँ। बस कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ होती है, जैसे फॉर्म पे NG सबमिट कैसे करते हो, फॉर्म को फॉर्म ग्रुप क्या दिए हो, जो आपने TS में दिया है उसी को यहाँ देना पड़ता है। तीसरी चीज़, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल को भी प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसको मैं एक रो देता हूँ और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर दूँगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वगैरह दे देता हूँ अपने हिसाब से। आप लोग भी अपने हिसाब से दे देना, सब समझना। फ़िलहाल मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ, जितना भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो इसमें, तो आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करना, एक लाइन पे पॉज करके एक कॉपी पेन उठाना, वहाँ नोट करना। नोट करने के बाद इससे क्या होगा, ऐसे कि आपको आपकी स्पीड गेन होगी और आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आप पहले कॉपी में लिखेंगे, डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल करने बैठ जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। आप डायरेक्ट पहले इसको एक कॉपी पेन उठाइए, वहाँ पे सारा कोड लिखिए। मैं भी जब स्टार्ट किया था कॉलेज के टाइम पे, तो मैं सारे कोड को अपनी कॉपी में लिखता था। कॉपी में लिखने के बाद तब उसको लैपटॉप में लिखता था और तब उसको रन करा के तब देखता था, ठीक है। तो ये चीज़ करने में ज़्यादा आसानी होती है। और इस लेवल पे आ जाओगे ना, तो आप लिखते रहोगे, बोलते रहोगे, कुछ भी बोलते रहोगे, लेकिन कोड लिखोगे एकदम सही से। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जो भी चीज़ें हो एकदम सही से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म दिया, फॉर्म ग्रुप इज इक्वल बुक फॉर्म, जो मैंने TS में डिफ़ाइन किया था फॉर्म ग्रुप को, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। आप परेशान इसमें बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है। ऑन सबमिट नहीं यार, यहाँ पे NG सबमिट होगा। 1 सेकेंड, NG सबमिट इज इक्वल ऑन सबमिट, ठीक है। NG सबमिट मतलब होता है एंगुलर के बिहाफ पे मैं यहाँ पे NG सबमिट किया, और ऑन सबमिट मेरा मेथड है, ठीक है। इस मेथड को फायर करूँगा यहाँ पे फॉर्म टैग पे, ओके। अब एक काम और कर सकते हो, आप चाहो तो getbootstrap.com खोलो, वहाँ से फॉर्म का कुछ कोड निकालो और यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। और अगर आपको फॉर्म डिज़ाइन करना आता है तो आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन कोशिश करना कि आप खुद से राइट करना कोड, जिससे कि आपको याद हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादातर कोड मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपके सामने लिख ही दे रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल लिखना है आपको, और लेवल पे आप जो भी देना चाहो, फॉर पे दे सकते हो, नेम दे सकते हो, या कुछ भी दे सकते हो आप। लेवल के अंदर मैंने दिया नेम, और इसके नीचे मैं लूँगा इनपुट टाइप, इनपुट का टैग, तो इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल क्लास होता है। कोशिश करना कि VS कोड का सारा चिट कोड आप डाउनलोड कर लो कि कोडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चिट कोड से क्या होता है कि आपको हेल्प मिलती है आगे प्रोग्रामिंग करने में। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं उसको, ठीक है। हालांकि आपको आनी चाहिए वो सारी चीज़ें कम्प्लीटली, लेकिन एक शॉर्ट तरीका है लिखने का, तो इस वजह से चिट कोड मस्ट है। तो आप चिट कोड डाउनलोड कर लो, कहीं से मिल जाएगा, नेट से मिल जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल पे मिल जाएंगे। तो चिट कोड डाउनलोड करो, उसको अपने हिसाब से कर लो। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा, क्लास फॉर्म कंट्रोल रखा, फॉर्म कंट्रोल नेम, इसी के थ्रू डेटा को ग्रुपिंग किया जाता है। तो यहाँ पे वही रखना जो डेटा ग्रुप में आपने रखा है। तो यहाँ वहाँ पे मैंने नेम रखा है, तो यहाँ पे नेम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं रिक्वायर्ड करूँगा, रीड ओनली नहीं, रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड एक तरीके का HTML5 का वैलिडेशन है, आप सभी लोग को पता होगा। अब एक काम करना, इस फॉर्म ग्रुप वाले को पूरा कॉपी करो और 2 बार पेस्ट कर लो, क्योंकि नेम है, प्राइस है एंड डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेना है जैसे चाहना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्राइस करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन करता हूँ। फॉर्म कंट्रोल नेम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि फॉर्म ग्रुप में किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो
और लेवल का फॉर नेम है तो लेवल का फॉर्म नेम से आपको टेंशन मत लेना, वो सेम भी रख सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल नेम आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे प्राइस किया और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ। ओके, सेव कर दिया। और अब यहाँ पे एक बटन लेना पड़ेगा मुझे, सेम फॉर्म ग्रुप के अंदर, यहाँ पे ड्यू क्लोज किया, इंटर किया और यहाँ पे बटन लूँगा और बटन सब में टाइप कर रखूँगा, बटन डॉट btn प्राइम हाइफन प्राइमरी। प्राइमरी मतलब होता है ब्लू कलर, ठीक है। बेसिकली कलरिंग किया गया है यहाँ पे बटन के, तो ब्लू कलर। btn ब्लॉक, ठीक है, सेव कर दिया। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें नेम भी देना पड़ेगा बटन का। बटन का नाम मैंने कुछ नहीं दिया है, टाइप सबमिट रख दूँगा। और चाहो तो आप ऐड रिकॉर्ड्स या तो ऐड डेटा, जो भी रखना चाहो अपने अकॉर्डिंग कर दो। मैं करता हूँ ऐड बुक, क्योंकि यहाँ पे बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है। तो सेव किया, देखो हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। और आई होप कि ये सारी चीज़ें अभी आपको पूरी क्लियर दिख रही होगी, बहुत अच्छे से दिख रही होगी। और अभी आप कंसोल पे जाके ऐड करके डेटा देखेंगे ना, तो डेटा ऐड होता दिखेगा अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा ऐड सक्सेसफुली, ये सारी चीज़ें सब डन है, ठीक है। एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आता हूँ और डेटा ऐड करके चेक करते हैं कि डेटा ऐड होता है कि नहीं। तो यहाँ पहले कंसोल पे आते हैं, ठीक है। और चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर बुक नेम देना है, ठीक है। बुक नेम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने देता हूँ द मिथ। मिथ मतलब भ्रम होता है, ठीक है। और यहाँ पे 150 करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बेस्ट बुक, ठीक है। बेस्ट बुक आप मतलब जो भी आपको लिखना हो डिस्क्रिप्शन में यार, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, ऑथर नेम वगैरह वगैरह। ऐड किया तो देखो यहाँ पे कंसोल पे दिख गया डेटा एडेड सक्सेसफुली। ये सबसे बेस्ट है कि डेटा मेरा ऐड हो रहा है, तुरंत राउट कर दे रहा है कहाँ, बुक लिस्ट पे। ध्यान दो, यहाँ पे बुक लिस्ट वर्क करने लगा, देखो यूआरएल हमारा बुक लिस्ट पे आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही डेटा ऐड होगा आपको रिडायरेक्ट कहाँ करेगा, बुक लिस्ट पे। तो इसके तुरंत बाद हम बुक लिस्ट पे वर्क करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा ऐड होना शुरू हो गया है। तो डेटा ऐड होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम मस्त और बेस्ट तरीके से डेटा हमारा ऐड हो रहा है। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने उस पे आता हूँ, बुक डिटेल्स पे, सॉरी बुक लिस्ट पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हूँ नाउ वर्क ऑन लिस्ट कंपोनेंट, बुक लिस्ट कंपोनेंट, ठीक है। और रेंडरिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। तो ये बुक लिस्ट कंपोनेंट को मैं ओपन कर लिया और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जो नेसेसरी पैकेज, नेसेसरी सर्विसेज हैं, उनको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, यहाँ पे CRUD API किया और CRUD सर्विस को इंपोर्ट कर लिया। CRUD सर्विस को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जब कोई डेटा ऑल डेटा गेट करना होता है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ एक बुक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसको एनी टाइप कर रखा और उसको एक एरे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे ng on init के अंदर हम यहाँ पे एक मेथड फायर करने वाले हैं, मतलब सब्सक्राइब करने वाले हैं डेटा को। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिस डॉट CRUD API डॉट गेट बुक्स, यहाँ गेट बुक्स लिखा हूँ, ठीक है, मतलब बहुत सारी बुक्स। और यहाँ पे डेटा को सब्सक्राइब कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स में मैं डेटा को ले लूँगा। और सबसे सिंपल कोड हमारा बुक लिस्ट का होता है, ठीक है। बुक लिस्ट से ज़्यादा कोई सिंपल डेटा नहीं है। यहाँ पे हम डेटा गेट कर रहे हैं पूरा कम्प्लीटली, तो इसको हमने रिस्पॉन्स दिया, डिश डॉट बुक्स इज इक्वल रिस्पॉन्स, हो गया। बस आपको इतना करना था, इससे आपको डेटा पूरा का पूरा रिट्राइव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले HTML पे आएंगे और सारा डेटा आपको लिस्टिंग करके दिखाने वाले हैं कि डेटा हमारा रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो लिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने से पहले कुछ बने बनाए हमारे टेबल्स हैं, जो कि हमने getbootstrap.com से उठाए हैं। तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे भी मैं पेस्ट करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा लिखूँगा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा HTML पे, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा पहले div डॉट कंटेनर लिख लेता हूँ कि कंटेनर में हमारा पूरा डेटा रहने वाला है। कंटेनर के अंदर एक रो बनाऊँगा, रो के अंदर लिखूँगा कि रो के अंदर बहुत सारी क्लासेज हैं,
तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे मैं पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा कोड रहेगा तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो, ये फटाफट सारी चीज़ें हों। तो यहाँ पे मैंने ये सारा को सारा क्लासेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स एमडी रैप, अलाइन, आइटम, सेंटर, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, मार्जिन बॉटम, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इस चीज़ को वीडियो पॉज करके रोक के आप देख लेना, या तो एक काम करना, आप खुद से प्रैक्टिकल करना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक h2 टैग लूँगा जिसका क्लास मैं h2 ही रखूँगा, ठीक है। h2 टैग जिसका क्लास h2 रहेगा, और यहाँ पर सिंपली मैं लिखने वाला हूँ ऑल बुक्स लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे जितने बुक्स होंगे सारे बुक की लिस्ट आपको यहीं पे दिखेंगे। इतना तो एकदम सिंपल है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले फॉर्मेट कर देते हैं सही से, क्योंकि फॉर्मेटेड नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट किया, ओके। अब सेकंड वाली डिव जहाँ क्लोज हो रहा है इसके नीचे यहाँ पे मैं एक टेबल पास करने वाला हूँ, जो कि getboothistory.com से उठाया। यहाँ पे टेबल पहले डिव लिया, डिव के क्लास टेबल रिस्पॉन्स दिया, फिर टेबल लिया, टेबल का क्लास टेबल बॉर्डर दिया, उसके बाद टी हेड लिया, टी हेड के अंदर टी आर लिया, ठीक है। उसी तरीके से टी बॉडी लिया, और टी बॉडी के अंदर भी टी आर लिया, और टी आर के अंदर एक सिंपल सा मैंने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव लगाया ng4, जहाँ पे हमारा बुक्स पे डेटा रहा था उसको बुक नाम पे ले लिया, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ आई डिफाइन कर दिया, लेट आई इज इक्वल इंडेक्स। बाकी सारा का सारा फंक्शन, सारा का सारा मेथड, सब कुछ मैं पिछले बहुत सारे प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बटन लिया, बटन की क्लास दे दिया, 2 बटन लिया, एडिट एंड डिलीट का, और उसके बाद बस जो टेबल टैग ओपन किया था उस टैग को क्लोज कर दिया। तो ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी था। इसको फॉर्मेटेड करता हूँ, सेव कर लेता हूँ एक बार। सेव करने के बाद इसका आउटपुट ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आउटपुट पे आते हैं और देखते हैं आउटपुट इसका कैसा दिख रहा है। उससे पहले इसको हटा देते हैं अपडेट डिलीट वाले को, क्योंकि डिलीट का मेथड हमने अभी नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको हटा दिया, सेव कर दिया। अब एक बार ब्राउज़र पे आता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारा डेटा दिख रहा है। सो बुक पे देखो, मैंने एक डेटा ब्लैंक ही डाल दिया था, तो उसकी आईडी जनरेट हुई बस, लेकिन नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन नहीं किया। तो यहाँ पे देखो, अब देखो मैं एक फ्रेश डेटा डाल रहा हूँ, रामायण आके रामायण, और इसका प्राइस मैं दे दे रहा हूँ, चलो 500 दे दूँ, क्या दे दूँ, 555 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं ये सब नहीं लिखता हूँ, रिटर्न सिंपली लिखूँगा दिस इज़ सिंपल बुक, ठीक है। एक सिंपल बुक से मैंने इसको लिख दिया। ये देखो तीसरा डेटा आ गया रामायण, उसकी देखो आईडी भी आपको जनरेट हुई है, आईडी बोल्ड कलर से है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल बुक लिस्ट आपको दिखने लगा है। जैसे ही डेटा ऐड करोगे वैसे ही ऑल बुक आ जाएगा। तो चलिए अब डिलीट को वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा तो सही दिख रहा है, लेकिन डिलीट पे भी वर्क करते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, एक फ्रेश कंटेंट डालते हैं। रुकिए, हिंदी में टाइप करते हैं इसको, ठीक है। मेरे पास हिंदी लिखने का वो है टूल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। एक बुक होती है, बहुत हॉली बुक है, एकदम अच्छी बुक है, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा, देखो कंटेंट हमारा हिंदी में आता है कि नहीं एंगुलर में, ठीक है। आपको सिंपल दिखाने का यही पर्पज़ है। यहाँ पे मैंने लिखा वर्ल्ड बेस्ट बुक, ठीक है, दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है। डन किया, ये देखो हिंदी में दिख रहा है डेटा, श्रीमद् भगवत गीता 999 एंड वर्ल्ड बेस्ट बुक, आईडी भी जनरेट हुई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही है। डेटा क्रिएट हुआ, डेटा लिस्ट हो रहा है, डेटा गेट हो रहा है। अब हम वर्क करने वाले हैं डेटा डिलीट पे, ठीक है। तो डेटा डिलीट पे वर्क करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू, लिख देते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू वर्क डिलीट। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिलीट एकदम सिंपल फंक्शन है। जैसे कि अभी हमने गेट किया ना, उसी तरीके से सिर्फ एक मेथड लिखना है और मेथड को यहाँ पे कॉल करा देना, बस और कुछ नहीं करना है, आपका डेटा डिलीट होने लगेगा प्रॉपरली। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा, 1 सेकेंड,
डिलीट का। तो यहाँ पे हम डिलीट नाम से एक मेथड बना रहे हैं और यहाँ पे आईडी देंगे और आई की वैल्यू देंगे, ठीक है। तो आईडी भी मैं एनी रखूँगा और जो HTML में मैंने डिफ़ाइन किया था ना, इंडेक्स ऑफ आई इज इक्वल इंडेक्स, तो यहाँ पे आई भी हमारा एनी टाइप का होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है आपको। अब यहाँ पे सिंपली करना है दिस डॉट, अच्छा पहले कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी, क्योंकि आईडी मुझे पता रहनी चाहिए कि कौन सी आईडी। और यहाँ पे कंफर्मेशन मांगते हैं, इफ़ विंडो डॉट कन्फर्म। विंडो डॉट कन्फर्म आप लोग जानते होंगे जावास्क्रिप्ट का है, अगर आपको नहीं पता तो बताना हमको कमेंट में, हम आपको वहीं पे रिप्लाई दे देंगे। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ दिस डॉट CRUD API डॉट डिलीट, और डिलीट किसको करेगा, ये हमारे आईडी को करेगा, डॉट सब्सक्राइब। अब यहाँ पे सब्सक्राइब के अंदर जो डेटा होगा वो भी रिस्पॉन्स में ही आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि दिस डॉट जो आपका बुक्स हो उसके अंदर क्या हो, स्प्लाइस हो, डेटा स्प्लाइस कर दे, मतलब रिमूव कर दे, क्या किस डेटा को, जो आईडी को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, तो i, 1, ठीक है। अब इसके बाद हम सेव कर लेते हैं, हमें बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतने लाइन के कोड से हमारा डेटा प्रॉपरली डिलीट होने लगेगा सर्वर से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली क्या इस पर वही मेथड को फायर करेंगे ऑन क्लिक के थ्रू, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट जानते हो, क्लिक इवेंट, तो क्लिक इवेंट के थ्रू यहाँ उस मेथड को कॉल करेंगे, उसके बाद जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे हमारा डेटा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ एक क्लिक लिखते हैं, क्लिक इवेंट इज इक्वल, और यहाँ पे मैंने दिया डिलीट पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हमें 2 आर्गूमेंट पास करने होंगे, जैसे कि वहाँ पे मैंने आर्गूमेंट पास किया था। तो पहला बुक की आईडी मुझे पास करनी होगी, तो यहाँ पे टाइप करूँगा बुक डॉट आई डी, क्योंकि हमने फॉर्म ग्रुपिंग में अंडरस्कोर आई डी रखा है, कॉमा 1, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करके एक बार आउटपुट हम आपको दिखाते हैं। और आउटपुट डिलीट करने के लिए हमारे पास एक डेटा है, ये वाला ब्लैंक वाला, तो देखो यहाँ पे पॉपअप जनरेट हुआ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, जैसे ओके किया देखो यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया। उसके बाद एक बार हम इसको शो बुक पे क्लिक करते हैं फिर से, तो देखो वो डेटा हमारा जा चुका है प्रॉपरली, ठीक है। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, बुक ऐड कर लिया, बुक को गेट कर लिया, बुक को डिलीट कर लिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हमने वर्क कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो आप साथ साथ प्रोजेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक कॉपी पेन में उठा के नोट डाउन करके तब भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले अब 3rd नंबर की बात आती है कि हम डेटा को डिलीट करें, अपडेट करेंगे और रिडेट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बिफोर स्टार्टिंग अपडेट एंड डिलीट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। इससे क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से वर्क करने का, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट एडिट एंड अपडेट, ठीक है। तो अब हम पहले बुक डिटेल्स वाले कंपोनेंट पर वर्क करेंगे, क्योंकि बुक डिटेल्स वाले पे ही हम अपडेट करने वाले हैं और एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आती है कि डेटा को कैसे एडिट किया जाता है। तो डेटा एडिट करने के लिए भी हमें एक ग्रुपिंग करना पड़ेगा और डेटा को अपडेट करने के लिए भी ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगेंगी, जैसे कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे प्राइवेट, और यहाँ पे सबसे पहले हम इंजेक्ट करने वाले हैं फॉर्म बिल्डर, जैसा कि सारे में हमने किया है, तो फॉर्म बिल्डर यूज होगा। और मैंने ऐड करते समय बताया था कि कुछ कोड यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करूँगा ऐड कंपोनेंट से, तो क्योंकि सेम चीज़ मुझे यहाँ करनी है तो इसलिए कॉपी पेस्ट मैं कर लूँगा, उसको आपको समझना है, ठीक है, कैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म बिल्डर यूज़ किया, फॉर्म बिल्डर, अच्छा यहाँ पे अभी देखो इनिशियलाइजिंग हो रहा है GS एंड TS, इस वजह से
इस वजह से ये क्या कर रहा है, सजेशन नहीं दे रहा है हमको, ठीक है, इसलिए दे रहा है नो सजेशन। तो काम करते हैं, बाकी फाइलें जो खुली उसको क्लोज़ करते हैं, क्योंकि अब मुझे बुक डिटेल पे वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म बिल्डर कंट्रोल साथ स्पेस किया, ये आ गया, इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारा फॉर्म बिल्डर प्रॉपरली वर्क करने लगी। अब इसी तरीके से हम राउटर को भी कॉल करेंगे, एनजी जोन को भी करेंगे, और CRUD API को भी करेंगे, और एक्टिवेटेड राउट को करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्टिवेटेड राउट एक्चुअली हमें पर्टिकुलर डेटा का आईडी गैदर करना है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर को भी इंपोर्ट कर लिया मैंने, और प्राइवेट एनजी जोन, ठीक है। एंड एनजी जोन देखो कोर की लाइब्रेरी है। अगेन आते हैं प्राइवेट और यहाँ पे हम एक्टिवेटेड राउट को कर लेते हैं कॉल। एक्टिवेटेड राउट के बिना हम पर्टिकुलर एक पैरम्स की आईडी पे वर्क नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए मुझे एक्टिवेटेड राउट को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेटेड राउट रखा हूँ। एंड द लास्ट हम सर्विसेज को अपने इंपोर्ट करेंगे। सर्विसेज आप लोग जानते हैं, सर्विसेज हमारा सारा मेन खेल सर्विसेज का है, क्योंकि सारी कोडिंग हमारी सर्विसेज पे है। मेन जितना डेटा ऑब्जर्व हो रहा है सब सर्विसेज पे हो रहा है। तो जैसे पिछले सारे में किया हूँ उसी तरीके से इसको भी CRUD API CRUD API यहाँ पे मैंने दे रहा हूँ CRUD API, ठीक है। ओके, नाउ सेव कर दिया। ये एरर क्यों दे रहा है CRUD API के बाद? अच्छा, हट जाएगा, ठीक है। एक्चुअली JS इनिशियलाइज होता रहता है ना, तो उस केस में थोड़ी देर एरर देता रहता है। तो सेव कर दिया, अभी कोई एरर नहीं है, बहुत सही है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले आएंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं गेट आईडी एक लेता हूँ एनी टाइप का, क्योंकि यहाँ सारा का सारा खेल आईडी पे है। आईडी के भी यहाँ पे एडिट करूँगा, आईडी के भी यहाँ पे अपडेट करूँगा। तो अब आते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे सबसे पहले दिस डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट, यहाँ पे पैरम मैप करूँगा डॉट गेट, और गेट के अंदर क्या करूँगा, आईडी पास करूँगा, क्योंकि मुझे आईडी गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी दिया। अब इसी तरीके से एक काम करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक मेथड फायर करते हैं, दिस डॉट अपडेट फॉर्म, नहीं, यहाँ पे CRUD API डॉट, और यहाँ पे क्या करना है, हमको गेट बुक करना है एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे गेट बुक कॉल किया, यहाँ पे एज ए पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा, और पैरामीटर हमें यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ठीक है। गेट आईडी नहीं शायद है, ये 2 पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, एक ही, क्योंकि हम आईडी के बिहाफ पे कर रहे हैं, कोई डेटा उटा ले नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल एक आईडी के बिहाफ पे हम कर लेते हैं इसको, गेट आईडी डॉट सब्सक्राइब। और रिस्पॉन्स में सेम पहले वाले का डेटा पेस्ट किया, यहाँ पे देखो। अब जैसे ऐड फॉर्म था उसी तरीके से अपडेट फॉर्म किया और सेट वैल्यू कर लिया इसको, ठीक है। सेट वैल्यू पे नेम दिया, प्राइस दिया और डिस्क्रिप्शन दिया। रिस्पॉन्स एरे बनाया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। ओके, सो एक सेकेंड पहले चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक और फॉर्म ग्रुपिंग करेंगे। ये तो अपडेट की सेट वैल्यू किया, वैल्यू को सेट करूँगा इस पे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें फॉर्म की ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका जहाँ ब्लॉक कंप्लीट हो रहा है, दिस डॉट CRUD API डॉट गेट बुक का, इस ब्लॉक के नीचे हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे दिस डॉट अपडेट फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म बिल्डर
डॉट ग्रुप, ओके, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे फिर से इमेज यदि पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले ng on init के नीचे एक अपडेट मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एडिट करके सेट कर दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एडिट अलग नहीं करना पड़ेगा, अपडेट अलग नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हम जेसन सर्वर के साथ वर्क करते हैं। आप लोग देखे होंगे मेरा पिछला प्रोजेक्ट एंगुलर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे देखो हमने क्या किया था, वहाँ पे एडिट का अलग किया, डेटा गेट किया, फिर उस पर अपडेट किया। यहाँ पे सारा का सारा हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारा खेल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें मेथड डिफाइन करना है अपडेट का। अपडेट में मैंने दिया दिस डॉट CRUD API डॉट अपडेट बुक, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करूँगा, पहली आईडी पास करूँगा, दूसरी अपडेट फॉर्म की वैल्यू पास करूँगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू के थ्रू यहाँ पर हम डेटा रो को सब्सक्राइब करेंगे, डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे भी रिस्पॉन्स लेंगे, और रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिस्पॉन्स लिए और कंसोल करा लेंगे, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब भी आप मीन स्टैक का प्रोजेक्ट करते हैं या कोई रियल टाइम डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन जब आप जेसन सर्वर के साथ वर्क करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा रोबस्ट बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसी तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट दिस डॉट ng जोन डॉट रन, और डॉट रन के बाद यहाँ पे 1 सेकेंड डबल पैरेंथेसिस होता है, नहीं पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर एरो बैक एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूंगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय URL, ठीक है, नीचे वाला, ओके, नेविगेट बाय URL, एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, और जो भी URL आप पास करना चाहो, तो मैं बुक्स लिस्ट पे ही रिडायरेक्ट करूँगा, क्योंकि डिलीट हो जाने के बाद, अपडेट हो जाने के बाद भी मुझे डेटा दिखे, हमारा जो इस डेटा पे हूँ, ठीक है। तो बस हो गया, सिंपल से इतना ही मुझे करना था। और यहाँ पे एरर को भी पास करा देते हैं, इन केस मान लो सर्वर साइड से कुछ एरर रहा, तो एरर भी बताना चाहिए ना। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सेव करता हूँ, और एरर के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एरर हमारा पैरेंथेसिस के अंदर होगा, तो पहले इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे, एरर अगेन करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड कंसोल के अंदर मैं यहाँ दे देता हूँ, एरर पास करा देता हूँ, जो भी एरर आएगा वो एरर के तरीके से मैसेज दे देगा, ठीक है। तो ठीक है, एरर सेव कर दिया, ओके फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें बुक डिटेल्स के HTML को लिखना है। तो बुक डिटेल्स के HTML पे भी सेम एज दिस वैसा ही होगा, जैसे ऐड फॉर्म में था उसी तरीके से अपडेट फॉर्म में भी आएगा फॉर्म। तो मैं सारा का सारा फॉर्म कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं बार बार HTML लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि रो हमारा जस्टिफाई रहेगा, कंटेंट सेंटर रहेगा, मार्जिन टॉप 3 रहेगा, और यहाँ पर हम कॉल MD5 के में सारा का सारा फॉर्म का डेटा रखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू हियर कॉपी एंड पेस्ट हियर, क्योंकि यहाँ पे पेस्ट करूँगा डेटा सेम एज दिस वही चीज़ रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्म ग्रुप अलग है, वहाँ पे ऐड फॉर्म था, यहाँ पे अपडेट फॉर्म है, वहाँ पे NG सबमिट पे ऑन सबमिट था, यहाँ पे ऑन अपडेट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आया, दिखा देते हैं आपको सारा डेटा। देखो यहाँ पे बुक फॉर्म है, और सारा का सारा चीज़ वही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर नहीं रखा है, तो प्लेस होल्डर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा अपडेट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफिल रहेगा, तो प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको रिमूव यहाँ कर दिया हूँ। और बाकी सेम टू सेम एवरीथिंग सब कुछ वही है, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेम चेंज है। तो सेव करूँगा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा डेटा एकदम प्रॉपरली कूल तरीके से दिख रहा है। तो चलिए हम डेटा यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। डेटा ऐड करने का तो कोई सीन नहीं बनता है,
पर डेटा अपडेट करके एक बार चेक करते हैं। डिलीट पे क्लिक करते हैं तो उप्स, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नहीं मुझे नहीं करना, कैंसिल कर दोगे तो डेटा नहीं डिलीट होगा, ठीक है। एडिट करते हैं माई मिथ वाले को, इसमें हम 500 प्राइस देते हैं एंड इसको लिख देते हैं दिस इज़ बेस्ट बुक, दिस इज़ बेस्ट बुक। अपडेट पे क्लिक किए, राइट क्लिक करके कंसोल पे आते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे तो दिस इज़ अपडेट बुक हो गया, सही हो गया, 500 प्राइस हो गया। कंसोल पे देखें डेटा अपडेट सक्सेसफुल लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर आते हैं कंसोल, ये रहा, यहाँ पे एरर हमारा सारा आ रहा है, डेटा अपडेट सक्सेसफुल है, उसके ऊपर देखो हमारे डेटा की आईडी दिख रही है, जिस आईडी को हमने कंसोल कराया था, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो देखो हमारी इस आईडी को इसने प्राइस अपडेट कर दिया और डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दिया। तो दिस इज़ ऑल गाइज, यही था हमारा पूरा कम्प्लीटली बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट विथ मेन स्टैक। मेन स्टैक पे सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है ये। आप सभी लोग इसको वीडियो को देखिए, वीडियो को देख के प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करिए। आप कोड हमसे मत मांगा करिए यार, को मैं बता दिया ना, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ, तो मेरा प्राइवेट गिटहब अकाउंट है, तो मैं इसको पुश नहीं कर पा रहा हूँ अभी। जैसे ही फ्री होऊंगा मैं पुश जरूर करूँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, एवरीथिंग इज़ डन, आई होप यू गाइज एंजॉय। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे इसके रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको रिप्लाई थोड़ा देर से देंगे लेकिन 100% देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।